तरह की संभावना होती है। और 4 से 4.9 तक अगर आया है तो उस दौरान खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी अगर कोई फ्रेम टंगा होता है तो वो गिर जाता है। रिक्टर स्केल पर कितनी रही है उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि कोई नुकसान हुआ या नहीं है। उम्मीद ये करते हैं कि कोई नुकसान ना हुआ हो। जोरदार झटके तो रहे हैं लेकिन किसी तरह की कोई जनहानि ना हुई हो, कोई माल का नुकसान ना हुआ हो। और जैसे ही जानकारी मिलेगी, फिलहाल तो यही जानकारी आ रही है कि नेपाल में भूकंप का केंद्र था जिसका असर दिल्ली एनसीआर तक देखा गया है। हालांकि नेपाल में कितना रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता रही है वो भी मायने रखता है, क्योंकि वहां का असर दिल्ली एनसीआर तक पहुंचा है। और जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, गुरुग्राम में भी क्या भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? क्या रही होगी तीव्रता, अगर कोई जानकारी है तो? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, पूरी तरह से काफ़ी देर तक लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और जिस तरह से नेपाल इसका केंद्र बताया जा रहा है और इसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए। और जिस वक्त मैं इस इमारत में मौजूद था, तमाम लोग सभी नीचे की तरफ चले गए थे, क्योंकि जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस हुए, काफ़ी तेज़ झटके महसूस हुए थे। और कोशिश यही थी कि लोगों को जब ये महसूस हुआ कि ये भूकंप के झटके हैं, उसके बाद वो तमाम लोग नीचे बिल्डिंग में चले गए। कुछ लोग भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वैसे किस तरह से भूकंप के झटके महसूस हुए थे और कितना तेज़ ये भूकंप था। भूकंप के झटके बहुत तेज़ महसूस हुए। हम भी बिल्डिंग में बैठे हुए थे अभी, तो लगभग ये 20 सेकंड के आसपास महसूस किया वैसे। और हमारे यहाँ के जो बंद पंखे वो लटके हुए थे वो भी हिल रहे थे। बिल्कुल, आप भी भूकंप के झटके किस तरह से महसूस किए गए थे? आप उस वक्त कहाँ थे और किस तरह से नीचे? मैं अभी यहीं पे बैठा हुआ था। मुझे लगा कि ये मोमेंट क्या हो रहा है, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि फ़ैन की ओर देखा तो वो हिल रहा था, तो उस वजह से मैं अलर्ट हुआ। मैंने ये देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बिल्डिंग गिर पड़े, और मैंने अपनी सिक्योरिटी लेते हुए ये प्रिकॉशन ले लिया कि हाँ, ये बिल्डिंग गिर भी सकती है और कुछ भी नहीं कह सकते। तो मैं साइड हुआ, उसके बाद में कम झटके फील हुए, तो अभी नॉर्मल है। देखिए, बिल्कुल अब फिलहाल जिस तरह से लोगों को जब मालूम हुआ कि भूकंप के झटके हैं, तो उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से नीचे जाना मुनाफिज समझा। और फिलहाल अब जिस तरह की स्थिति है, नेपाल इसका केंद्र माना गया है, क्योंकि 2:53 पर ये भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। और न केवल बल्कि कुछ झटके, बल्कि कुछ देर तक लोगों को ये महसूस हुआ कि इमारत हिल रही है, जहाँ वो बैठे हैं वो कुर्सियाँ और जो फ़ैन है वो हिल रहे हैं। तो तब जाकर लोगों को ये मालूमात हुआ कि ये भूकंप है। और उसके बाद वो सुरक्षा के लिहाज से बिल्डिंग में थे, तो बिल्डिंग के बाहर गए और जो लोग थे उन्होंने दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी दी कि भूकंप है। और फिलहाल जिस तरह से भूकंप का जो केंद्र है वो नेपाल बताया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि कितनी तीव्रता से ये भूकंप था, क्योंकि जिस तरह से महसूस किया गया, निश्चित तौर पर ये इसकी तीव्रता ज़्यादा थी। और अब कुछ ही आसपास जो लोग हैं उनसे भी बात कीजिएगा, और आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस रहा भूकंप को लेकर, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि हम हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हैं कि भूकंप आ रहा है या नहीं आ रहा। जब दूसरा कन्विंस हो जाता है तब मानते हैं कि हाँ, वाकई भूकंप आया है। मनु, देखिए, जिस वक्त ये पूरे भूकंप के झटके 2:53 पर जब महसूस हुए, तो उस वक्त मैं भी सोफे पे बैठा हुआ था और इस तरह से महसूस हुआ कि कुर्सियां हिल रही हैं। लेकिन जब ये महसूस हुआ, आसपास के जो लोग थे उन्होंने कहा भूकंप के झटके हो सकते हैं, तो इमारत भी कहीं ना कहीं हिल रही थी, यानी कि उसकी तीव्रता काफ़ी तेज़ थी। और निश्चित तौर पर इस तरह के भूकंप अमूमन तौर पर आते हैं, लेकिन जिस तरह की तीव्रता रही थी वो एक बहुत ज़्यादा तीव्रता थी और लोगों को भी इसका भय था। और यही कारण रहा कि जब भूकंप के झटके महसूस हुए तो तुरंत लोग नीचे उतरने लगे। आप बिल्डिंग में ही थे जब ये भूकंप के झटके महसूस हुए? हाँ जी, हम इसी पे थे, दूसरी मंजिल पे। किस तरह से महसूस हुए, किस तरह से आपको पता लगा हाँ ये भूकंप है? काफ़ी तगड़ा झटका आया था, पूरी बिल्डिंग हाली थी। उसके बाद सब कमरों से बाहर निकल कर आ गए थे। नुकसान तो किसी को हुआ नहीं है। आप भी थे यहाँ? क्या लोगों में एक डर था, जो नीचे भाग रहे थे? नहीं, एक बार झटका लगा जाए, भागे थे लोग, नीचे उतर भाग रहे थे।
देखिए बिल्कुल अमूमन तौर पर इस तरह की स्थिति देखी जाती है कि जब भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो लोग सुरक्षा के लिहाज से कोशिश यही करते हैं मन्नू कि वो सुरक्षित जगह पर जाए। और फिलहाल क्योंकि जो एक्सपर्ट है उनका भी यही कहना है कि भूकंप के झटके जब आए तो उसके बाद आप बाहर जाएं, क्योंकि अमूमन तौर पर इस तरह से देखा जाता है कि भूकंप जब एक बार आता है तो उसके बाद एक दोबारा भी उसके झटके महसूस किए जा सकते हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से लोगों से यही अपील की जाती है कि वो अलग रहें। लेकिन फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां हैं, क्योंकि जो भूकंप के झटके महसूस हुए, फिलहाल जिले के अंदर किसी तरह की कोई इस तरह की तस्वीर निकल कर नहीं आ रही है, कोई अनहोनी हुई हो या घटना हुई हो। फिलहाल महसूस हुआ लोगों को, जब ये महसूस हुआ तो जिस जगह थे वहाँ से वो अलग हुए, खुली मैदान में जाकर वो अपनी सुरक्षा के लिहाज से वहाँ पहुँचे सुरक्षित जगहों पर। तो निश्चित तौर पर जिस तरह की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, अब कुछ देर बाद ये चीज़ें भी निकल कर आएंगी, क्योंकि नेपाल एक केंद्र रहा तो कितना नुकसान हुआ है, किस तरह का ये भूकंप रहा, कितनी तीव्रता थी, ये अब देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, तीव्रता पर जल्दी हम अपने दर्शकों को अपडेट दे देंगे। लेकिन देवेंद्र, हमने भी देखा अपने ऑफिस में कि एकदम से, हालांकि मुझे महसूस नहीं हुए भूकंप के झटके, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो डर की वजह से बाहर निकल आए। तो जहां आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर काम पर वापस लौट आए हैं लोग, या अभी भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? देखिए मनु, इस वक्त मैं सचिवालय की इमारत में हूँ। आप देख सकते हैं कि कुछ जब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे तो उस वक्त पूरी बिल्डिंग एक तरह से मानो कि खाली हो गई थी। लोग जहाँ भी थे वो नीचे की तरफ जाना, अपने सुरक्षित जगह पर अपने को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तमाम लोग दूसरों लोगों से भी अपील कर रहे थे कि वो सुरक्षित जगह पर जाएँ। लेकिन फ़िलहाल अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो वापस लौट गए हैं और उनका यही कहना है कि जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस हुए थे तो काफ़ी तेज़ झटके महसूस हुए थे, और कहीं ना कहीं लोगों में एक पहली दफ़ा तो समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। लेकिन जब लोगों को महसूस हुआ कि ये भूकंप के झटके हैं, जहाँ वो बैठे हैं वो कुर्सियाँ हिल रही हैं, ऊपर जो फ़ैन है वो हिल रहा है, इमारत हिलती हुई महसूस हो रही थी। तो इस तरह के झटकों के बाद कहीं ना कहीं लोगों ने एहसास किया कि ये भूकंप के झटके हैं, और उन्होंने यही पहली प्राथमिकता यही थी लोगों की कि वो अपने आप को सुरक्षित जगह पर पहुँचाएँ, दूसरे लोग जो थे उनको इसकी जानकारी दी जाए। और फिलहाल अब इमारत में एक बार फिर से दोबारा से लोग लौट आए हैं, क्योंकि जब भूकंप आया था तो तमाम लोग यहाँ से नीचे की तरफ चले गए थे। जी बिल्कुल देवेंद्र, और जब आपको पता चला कि भूकंप आ रहा है तो आपने क्या महसूस किया? क्या आपने भी सोचा कि मैं भी किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाता हूँ? और इस तरह ही जो बाकी के जो लोग हैं और जिस बिल्डिंग में आप मौजूद हैं, क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि अगर 4 के बीच में भूकंप आया है। अच्छा, कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं हम। ये न्यूज़ रूम की ही तस्वीरें हैं, ये उस दौरान की ही तस्वीरें हैं जब भूकंप आ रहा था। ये देखिए, आप गौर से देखिए इस लाइट को, ये लाइट लगी हुई है और ये लगातार हिल रही है। ये इसे कोई हिला नहीं रहा है, ये भूकंप की वजह से हिल रही है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी तीव्रता का भूकंप था, जिसकी वजह से ये लाइट लगातार कुछ मिनटों तक हिलती रही है। 2:53 के आसपास ये भूकंप आया और उस दौरान ये न्यूज़ रूम में हमारी ये लाइट लगी हुई है, ये परमानेंट लगी रहती है। लेकिन ये तथ्य है जो प्रूव करता है कि भूकंप आया है, क्योंकि या तो आप महसूस कर सकते हैं और या हम इस तरह से इसको देख सकते हैं कि कोई चीज हिल रही है। ये देखिए, ये प्रमाण है इस चीज का कि भूकंप कितनी तीव्र गति से आया है। आप देख सकते हैं, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अपने न्यूज़ रूम की, जहां पर ये लाइट लगी हुई है और ये लाइट काफ़ी देर तक भूकंप की वजह से हिलती रही। और इस लाइट को देखने के बाद लोगों ने भी महसूस किया कि वाकई भूकंप आ रहा है।